जब कोई भी संत या कोई भी फकीर जब ईश्वर की आराधना करता है तो वो स्थान जो है अपने आप स्वतः पवित्र हो जाता है। और जो झाड़ इसलिए लगाई गई, जब पास में जंगल है, जंगल की वजह से जो है सर्प और बिच्छू काफ़ी मात्रा में आश्रम पे आ जाते थे और जो मड़ई वगैरह बनी हुई वहाँ ऊपर चढ़ जाते हैं। जो मंदिरों में पूजा करते हैं तो उनसे कभी आपका कुछ टकराव नहीं हुआ कि नहीं आप किस संप्रदाय को बढ़ावा दें? सतगुरु की पूजा ही करी जाती है, सतगुरु पूजा पे बल दिया जाता है कि आप सतगुरु की पूजा कीजिए और उन्हीं को माध्यम बना के आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हैं। मेरे पीछे आप देखिए बड़ा ही प्रकृति का एक मनोरम दृश्य आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा और ये आश्रम है, साईं दाता आश्रम है। चकिया दुबे रामपुर में ये पड़ता है और ब्लॉक व थाना तहबरपुर है, तहसील निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ में ये आश्रम पड़ता है। बड़ा ही दिव्य आश्रम है यहाँ पे और बिल्कुल प्रकृति के साथ साथ यहाँ का जीवन है। यहाँ से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो पूजा पद्धति है वो बिल्कुल प्रकृति को साथ लेकर चलने वाली है। पहली बार मैं इस जगह पर आया और इस वीडियो को शूट करने से पहले मैं पूरा घूम चुका हूँ, मैंने लोगों से बातचीत भी किया है और बड़ा ही दिव्य और मनोरम ये जगह है। और जिस तरह से हमारे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ हैं वो आप सभी वाकिफ़ हैं, उसी को कवर करने के लिए हम गाँव में आए हुए थे। तो हमारे सहयोगी दीपक सिंह ने कहा कि चलिए आपको एक आश्रम दिखाते हैं, दाता साईं का आश्रम। और ये दाता साईं का आश्रम का जो जिक्र है अचानक से आया। क्यों आया? क्योंकि आजमगढ़ ज़िले में एक तेंदुआ कहीं से घुस आया है और खबर में अचानक से दाता साईं आश्रम का नाम आया। तो मैंने कहा यार ये जगह तो मैंने कहीं सुनी नहीं है, आखिर ये कौन सा आश्रम है। तो ये इत्तेफाक की बात है, सौभाग्य की बात है कि मैं उस आश्रम पे पहुंच चुका हूं। यहाँ पे देखिए दाता साईं हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं गुरु महाराज और लोग यहाँ पे जो उनको मानने वाले लोग हैं, इस संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, इनमें आस्था रखने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे बैठ करके उनके प्रवचन को सुन रहे हैं। तो एक योगी महाराज हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये आश्रम की क्या कहानी है, कौन से संप्रदाय को मानते हैं और जो इनकी वेशभूषा है। आप देख लीजिए, अक्सर आपने साधु सन्यासी को देखा होगा तो वो गेरुए वस्त्र में रहते हैं, भगवा कलर का जो वस्त्र होता है उसको पहनते हैं, लेकिन इन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किया हुआ है। दो कुटी बड़े ही दिव्य तरीके से यहाँ पे देखिए बनाई गई है। तो जानते हैं पहले इनसे मिल करके और बातचीत करके समझते हैं कि ये आश्रम क्या है, किस तरह की इनकी पूजा पद्धति है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, धन्यवाद आपका। शुभ नाम बता दें आप। नामसर शाह। सर शाह? नामसर शाह। अच्छा, नामसर शाह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मूल निवासी वैसे हम गोंडा के हैं और गुरु आश्रम हमारा अयोध्या में है और हमारा आश्रम शाहगंज है और ये भी हमारे संप्रदाय का एक आश्रम है। और आज यहाँ के जो दाता जी हैं इनके दर्शन हेतु मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। दाता जी यानी गुरु महाराज को दाता जी कहा? जी जी जी, हमारे यहाँ जो गुरु महाराज हैं इनको दाता जी कहा जाता है। सतगुरु जो मेन आश्रम पे गुरु जी हैं उनको सतगुरु, एंड दाता जी, और जो और छोटे छोटे आश्रम पे हैं वहाँ के जो मठाधीश हैं उनको दाता जी। अच्छा जी जी। तो ये तो हमारा जो भारत देश है ये विभिन्न संस्कृतियों को साथ लेकर चलने वाला देश है। जी जी जी। अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो पहली बार मैंने सुना ये दाता साईं के बारे में। हालांकि तमाम संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो ये संप्रदाय क्या है, कब से शुरू हुआ है और इसकी क्या मान्यता है? जी जी, देखिए ये संप्रदाय भैया 17वीं शताब्दी के लास्ट में करीब 1780 से में हमारे पंथ प्रवर्तक सतगुरु मोहन सा दाता जी थे। उनका जन्म स्थान अयोध्या में कुचेरा बाजार के मजनई ग्राम सभा में हुआ था और उन्होंने साईं दाता संप्रदाय की स्थापना करी और वहीं से फिर ये संप्रदाय चल निकला। अच्छा जी। तो अब तक कितनी पीढ़ियाँ गुजरी हैं इसमें? अब तक ये हमारी जो है करीब 6ठी पीढ़ी है, 6 पीढ़ियाँ हमारी हो चुकी हैं। और हमारे संप्रदाय में गुरु शिष्य की जो परंपरा है इस परंपरा पे जोर दिया जाता है और सतगुरु की पूजा ही करी जाती है। सतगुरु पूजा पे बल दिया जाता है कि आप सतगुरु की पूजा कीजिए और उन्हीं को माध्यम बना के आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें क्या मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति की उपासना होती है? नहीं, मूर्ति उपासक हम लोग नहीं हैं। हम लोग ये मानते हैं कि आप जो भी ईश्वर है वो ईश्वर आपको गुरु के माध्यम से ही मिलेगा। आप गुरु का ध्यान कीजिए, गुरु की पूजा कीजिए और गुरु के सहारे ही वो ईश्वर आपको मिल जाएगा। अच्छा। हम लोग एक ईश्वर में बिलीव करते हैं, मानव धर्म को बढ़ावा देते हैं,
चूंकि मनुष्य तो सब एक हैं, इंसानियत के धर्म को मतलब जी, जी। हाँ, इंसानियत को बढ़ावा देते इंसानियत को बढ़ावा देते हैं, सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं हैं। कि सब एक तरीके से है। सभी का आदर भाव है, लेकिन जी। आप लोग जी 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 एक ईश्वर की पूजा करते हैं जी, और उसमें कोई मूर्ति की कोई नहीं, जगह नहीं है, नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होती। नहीं, मूर्ति पूजा नहीं तो होती। आप यहीं पे रहिएगा बाबा जी, हम थोड़ा दाता साईं से एक सवाल पूछ करके आते हैं, फिर आपके साथ इस पूरे क्षेत्र को मतलब जो है जहाँ जहाँ बना है कुटी उसको भी देखेंगे और चारों तरफ से ये झाड़ियाँ कैसी लगी है इसको भी जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं और हम लोग दाता गुरु के पास चलते हैं। दाता गुरु प्रणाम, कैसे हैं? ठीक 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 इसमें किस तरह से प्रणाम वगैरह किया जाता है? साईं दाता चरण बंदगी, साईं दाता चरण बंदगी चरण बंदगी कहा जाता हाँ है। कहा जाता है। तो हमने कहा साईं दाता चरण बंदगी, तो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, आप बोलेंगे सत्य। हाँ सत्य का आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, सत्य का आशीर्वाद उसी को पालन करो, उसे दया हो जाएगी। अच्छा, हाँ तो क्या उद्देश्य है इस धर्म का, इस संप्रदाय का, क्या सीख देते हैं लोग? हमारे संप्रदाय में साईं दाता जो ब्रह्म माना गया है, आज पुरुष अलग पुरुष कहते हैं, अच्छा, उसी की पूजा होती है। परंतु हम पहले गुरु का ध्यान लगाएंगे, हाँ, तो गुरु का ध्यान लगा तो अपना मन कंट्रोल हो जाएगा, हाँ, तब जो नाम का जाप चलेगा, अच्छा, जो सत साईं नाम है हाँ। इसी जाप चलता है, अच्छा, तो उसको जाप हम चलाएंगे, अजवा में चलाएंगे। अच्छा, अजवा में जबान बंद रहेगी, सब बंद रहेगा, उस सांस द्वारा नाम चलता रहेगा, अच्छा, उसको अजवा जाप कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो अजवा जाप में गुरु पहले ध्यान लगाइए, मन कंट्रोल हो जाता है, तो उसके बाद नाम जाप करिए। हाँ, नाम तो जाप। आपने ये सारा, ये 2 कुटी जो है आपने ही बनवाया है सब कुछ यहाँ पे? हाँ ये सब मतलब जनता ने सहयोग दिया है, जनता का सहयोग तो रहेगा ही, सहयोग रहेगा। लेकिन आपने बनवाया है। हाँ चारों तरफ से मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है ज्यादा? हाँ मिट्टी सब पाटा गया है ना, हाँ, हाँ पाटा गया है। तो आप यहाँ पे कब से हैं? हम यहाँ आए 1993 में, 1993 में? 18 नवंबर 1993 हम आए, गोंडा से आए थे। अच्छा, हाँ, गोंडा से आए, फैजाबाद हमारा गुरु स्थान है, हाँ। वहाँ गुरु जी ने यहाँ भेजा। अच्छा, आप गोंडा के रहने वाले हैं? गोंडा रहने वाले नहीं, वहाँ पहले में ड्यूटी वही लगी थी। अच्छा, यहाँ पे ड्यूटी मतलब बढ़ती है कि आपकी वहाँ ड्यूटी है? हाँ बढ़ जाती है। तो ये अयोध्या के आश्रम से तय होता है? हाँ ये जो अयोध्या है ना, हमारे गुरु जी है वो भेजा करते हैं। अच्छा, हाँ तो उनके द्वारा तो हमें अयोध्या में किस जगह आपका मुख्य आश्रम है? ये पड़ता है साईं दाता आश्रम जनौरा, अच्छा, जनौरा है बाईपास है ना, अच्छा। वहीं पड़ता है। अब अयोध्या में कभी साधु सन्यासी जो हैं, जो मंदिरों में पूजा करते हैं, तो उनसे कभी आपका कुछ टकराव नहीं हुआ कि नहीं आप किस संप्रदाय को बढ़ावा दे रहे हैं? वो सब आते जाते हैं हमारे यहाँ, अच्छा, हाँ मिलते जुलते हैं, अच्छा, भाव प्रेम रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और भी आते हैं हमारे दरबार में, अच्छा, और भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, हाँ, हाँ, दुर्भाव नहीं रखते हैं। हाँ, हाँ। हाँ क्योंकि मालिक एक है, जी जी बिल्कुल, हाँ वही मालिक सबका है, तो कोई सबका मालिक एक एक है, साईं सबका बाबा भी यही कहते थे, हाँ, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक दाता साईं, और सब कोई मिलकर रहो मेरे भाई। सबका मालिक एक दाता साईं, और सब कोई मिलकर रहो मेरे भाई। तो हिंदू मुसलमान सब आते हैं यहाँ पे? हाँ सब आए, हमारे सब, हाँ, को भाई सब आएंगे। देखिए यहाँ रेंडमली कुछ लोग बैठे हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा और फिर आगे हम आपको दिखाते हैं कुटी के बारे में और बाबा जी से पूछेंगे। आपका क्या नाम है? रामलाल, कहाँ से आए हैं? हुसैनाबाद से। तो क्या यहाँ बताया जाता है? सब पर वचन दिया जाता है। सत्य का वचन दिया जाता है, अच्छा लगता है? हाँ नहीं, लोग कहते हैं सत्य सुनकर लोगों को कड़वाहट होने लगती है, बड़ा कड़वा होता है सत्य। जी, हाँ, न मानने वाले को होता है। ना मानने वालों को होता है। आपका क्या नाम है? अमित यादव, कहाँ से आए हैं? सागन से। सागन से आए हैं। जी, तो क्या उपदेश मिलता है यहाँ पे? उद्देश्य यही मिलता है, एक साथ रह के चलना चाहिए, गलत चीज़ों में ध्यान नहीं रहना चाहिए। तो मूर्ति की पूजा करते हैं कि नहीं आप? नहीं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। नहीं करते। गुरु पूजा होती है। गुरु पूजा? जी अच्छा, ये जितने सारे लोग हैं इस संप्रदाय को मानने वाले हैं, दाता साईं को मानने जी वाले जी हैं? हाँ? जी। अच्छा, तो आप लोग मंदिर में नहीं जाते? नहीं नहीं, हम लोग मंदिर में नहीं जाते। अच्छा, जी, तो आपका घर कहाँ पे है? हुसैनाबाद में ही। सागन। सागन। शाहगंज। जी जी तो शाहगंज से ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे? जी, आ जाए अच्छा, दर्शन। आपका क्या नाम है? यशवंत मौर्य, कहाँ से आए हैं? हुसैनाबाद सागंज। शाहगंज से सारे लोग हैं? हाँ, अच्छा, आप लोग ये आसपास के ये आश्रम के ही हैं? हाँ जी, चकिया आश्रम अच्छा, के हैं। अच्छा लगता है बाबा जी की शिक्षा? अरे हम लोग से अच्छा लग रहा है तभी तो आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है तभी आ रहे हैं? जी, अच्छा, तो आप लोग नहीं जाते मंदिर में पूजा करने या कुछ? नहीं पूजा मंदिर में नहीं करी जाती, यहीं नहीं आते करते हैं। हैं? मंदिर में नहीं जाते हैं? नहीं। अच्छा, तो चलिए देखिए ये दाता गुरु से हमने बातचीत किया है और यहाँ पे देखिए ये जो झाड़ लगाई गई है, ये इसकी एक कहानी है, इसको हम बाबा जी से जानेंगे। और क्योंकि ये जगह जो है ना काफ़ी ऊंचाई पे बनाई गई है
अब ऊंचाई पे बनने का कारण आप बता दीजिए, क्योंकि आपने मुझे पहले तो बताया है तो मैं तो जान ही रहा हूँ। और ऊंचाई पे बनाने का कारण भैया ये है कि पास में जो है तामसा नदी बह रही है 50 मीटर की दूरी जी, 50 मीटर की दूरी पे, हम्म। और बाढ़ आ जाती थी यहाँ पे, अच्छा। तो इसलिए ऊंचाई पे बनाया गया है ताकि जो है जब भी बाढ़ आए तो उसका प्रभाव न पड़े आश्रम वो पे। जो झाड़ लगाई गई है, और वो झाड़ इसलिए लगाई गई जब पास में जंगल है, हाँ। जंगल की वजह से जो है सर्प और बिच्छू काफ़ी मात्रा में आश्रम पे आ जाते थे, और जो मड़ई वगैरह बनी हुई वहाँ ऊपर चढ़ जाते थे, तो इसलिए इसको लगाया गया। इसका नाम सर्पदंश है, इसलिए लगाया गया है ताकि जो है सर्प वगैरह जो है आए ना जो है। अच्छा, सांप वगैरह नहीं आते हैं। हाँ, अब जब से लग गया है तब से करीब 75 से 80% जो है कम हो गए हैं, हम नहीं आते हैं, इक्का दुक्का आते हैं। तो किस तरह से यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, थोड़ा उसको पूजा ये जो है, ये वाली जो मड़ैया है, ये हम लोगों की मेन तपोस्थली है। अच्छा। इसमें बैठ के तपस्या करा जाता है, ध्यान किया जाता है गुरु का। इसमें शिष्य लोग भी बैठ सकते हैं इसमें? हाँ, शिष्य लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब गुरुजी बाहर हों तब। अच्छा। अगर गुरुजी अंदर हैं तो जो है इसमें नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा। आप आइए, फूल पत्ती लेके परिक्रमा कीजिए और उसके बाद में आप बाहर बैठिए। अच्छा। और इसलिए इसकी परिक्रमा करी जाती है क्योंकि जिस स्थान पे कोई भी संत तपस्या करता है, किसी भी संप्रदाय का वो हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जब कोई भी संत या कोई भी फकीर जब ईश्वर की आराधना करता है, हाँ। तो वो स्थान जो है अपने आप स्वतः पवित्र हो जाता है। अच्छा। तो ये मान के जो है, चूंकि ये तपोस्थली है और यहाँ पे एक संत तपस्या करते हैं, इसलिए बनाया जाता है एक परिसर नुमा जो है, ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो इसकी परिक्रमा करे वो। अच्छा, ये परिक्रमा करने के लिए बनाया गया है कि तो कितना बार करना होता है? एक बार अनिवार्य है, और उसके बाद में व्यक्ति की इच्छा है कि वो कितनी बार और करना चाहता है, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड तो करता ये है। परिक्रमा करने से और मतलब क्या, मतलब उम्मीद क्या रहती है लोगों की, ये परिक्रमा करेंगे तो क्या होगा? परिक्रमा करने से देखिए भैया, जैसे ये होता है कि जैसे आप किसी विद्यालय में गए, वहाँ आपका टेस्ट लिया जाता है कि आप विद्यालय में एडमिशन के लायक हैं। अच्छा। तो ये परिक्रमा करने का ये मतलब है कि जैसे आप कोई भी व्यक्ति संत के आश्रम में आया, तो संसारिक जो विकार है उसके दिल में है, ईर्ष्या, दोष, सारी चीज़ें भरी हुई हैं। आप जो है ईश्वर की आराधना करते हुए जब इसकी परिक्रमा करें, तो इसके प्रभाव से वो कुछ विकार जो है आपके मन के, आपके हृदय के, वो दूर हो जाएंगे, ताकि संत का दर्शन आप स्वच्छ मन से कर सकें। कोई समाधि भी? जी, ये जो गुरु जी उनकी समाधि है कि जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना करी थी, उनकी समाधि है ये। अच्छा। जी। तो जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की, उनकी समाधि है यहाँ पे। जी। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले बताया था आपने? जन्म स्थान हमारा गोंडा है। गोंडा का। तो किस उम्र में आप यहाँ पे आ गए थे? हम इस संप्रदाय में? इस संप्रदाय में जो है, चूंकि मैं गृहस्थ का शिष्य था, हमारे संप्रदाय में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक लोग गृहस्थ में जो रहते हैं, एक संत हो जाते हैं। तो गृहस्थ में मैं था, करीब जो है 3 या 4 साल की आयु से शिष्य था, और संत बनने के लिए मैं आया करीब 8 या 9 साल की उम्र में। जी। घर वालों ने नहीं रोका? घर वाले आए थे, क्योंकि वो लोग भी आश्रम के शिष्य हैं। अच्छा। और काफ़ी अच्छे शिष्य हैं, तो गुरुजी के आश्रम में गुरुजी से कहने के लिए आए थे। तो गुरुजी ने कहा नहीं, आप लोग जाओ, जो है बच्चा है, रहेगा, जब इसकी इच्छा होगी तो चला जाएगा। तो फिर वो लोग, गुरुजी ने उन लोगों को समझाया और संतुष्ट किया, और गुरुजी के समझाने के उपरांत वो लोग घर चले गए और मैं आश्रम में रह गया। और तो कभी माँ की याद नहीं आई घर में? नहीं, भाई बहन? कभी नहीं। वो लोग से अभी मिलना होता है? हाँ, चूंकि आश्रम में जैसे जो भी गुरु आश्रम हमारा है, वहाँ पे वो उसकी स्थापना 1740 की है। जो हमारे पंथ प्रवर्तक सतगुरु मोहन दाता जी थे, उनके जो 5वें नंबर के शिष्य थे सतगुरु फौरम दाता जी, उनका बनाया हुआ वो आश्रम है। 1740 में उसकी स्थापना हुई है। तो वहाँ एक वर्ष में 2 बार, दीपावली को और चैतराम नवमी के 2 दिन पहले सप्तमी को, हंस विहार बोलते हैं, पूजा एवं भंडारा होता है। तो आश्रम से जुड़े हुए, साईं संप्रदाय से जुड़े हुए जितने भी शिष्य हैं, देश विदेश के कोने कोने से, तो करीब जो है 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं वहाँ पे पूजा और भंडारा में सम्मिलित होने के लिए। तो उसमें वो लोग भी आते हैं। माता पिता भी आते हैं? जी, माता पिता भी आते हैं। ये आश्रम क्या नदियों के किनारे ही आप लोग बनाते हैं? कोई जरूरी नहीं है, जहाँ बन गया जो है, जहाँ स्थान मिला वहीं पे आश्रम हम लोगों ने बना लिया। कोई जरूरी नहीं कि नदी के किनारे। बाबा जी की कुटी को खोल के थोड़ा हाँ, बिल्कुल। आप चले। तो अब देखिए, मैं आपको दाता साईं का आश्रम जो है वो दिखा रहा हूँ। यहीं पे बैठ के बाबा जी ध्यान लगाते हैं, और थोड़ा हमें झुक के जाना होगा इस जगह पे, और अंदर अंधेरा है। जी देखिए, लाइट हम जला रहे हैं। अच्छा, ये अंगीठी है आग जलाने वाला, मतलब वो भी मिट्टी का ही आप लोगों ने बनाया है? जी, वो भी मिट्टी का। अच्छा,
खैर देखिए चारों तरफ ये लकड़ी का इस्तेमाल करके इस कुटी को बनाया गया है। तो बाबा जी यहीं पे ध्यान लगाते हैं? इसी पे बैठ के ध्यान लगाते हैं, ध्यान करते हैं। वो गुरु का ध्यान इसी पे बैठ के किया जाता है। इसी पे बैठ के ध्यान किया जी जाता जी है। जी 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 जी। अच्छा, आप लोग जो ये बनाए हुए हैं कुटी जो आपने बनाया है, मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर इस्तेमाल आप लोगों ने सरपत, लकड़ी, मिट्टी, इन्हीं सब चीज़ों का किया है। तो पक्के मकान जितना इसमें पैसा लगा हो, इसमें तो पक्के 2 कमरे बन जाते। चूंकि हमारे आश्रम पे, यहाँ पे हमारे संप्रदाय, साईं संप्रदाय में हाँ। शौचालय या रास्ता, इसके अलावा जो है पक्का निर्माण वर्जित है। आप मट्टी का ही निर्माण कीजिए, फूस का निर्माण कीजिए, और बाकी जो है पक्का का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी 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 जी। आप जहाँ कहीं भी साईं संप्रदाय का जो भी आश्रम मिलेगा वो आपको ऐसे ही मिलेगा, फूस की मड़ैया। चलिए स्वामी जी, अब हमें ये बताइए कि सभी के जैसे मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कुरान है, हिंदुओं में रामायण है और गीता है ना? तो आपके संप्रदाय का क्या है? हमारे संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ का नाम है अरस। अरस? जी जी जी। अच्छा। और अरस, अगर उसको जो है, शायद अगर मैं पूरा क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन अगर शायद उससे जो है अरस की कुछ चौपाइयाँ सुना? जी जी। अरस की चौपाई ये है, हमारे जो अरस है धार्मिक ग्रंथ हमारा, उसमें लिखा गया है कि भक्ति सरिस ना अधिक को, भक्ति सरिस ना अधिक को, और सतगुरु सम नहीं ध्यान, और संत इष्ट से इष्ट नहीं, सार शब्द सज्ञान। इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि संसार में जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति मनुष्य का जन्म लिया हुआ है, उसके लिए भक्ति से श्रेष्ठ कोई काम नहीं है। इसलिए व्यक्ति अपना सारा सब कुछ काम करे, लेकिन प्रयास करके भक्ति कुछ ना कुछ करनी चाहिए, भक्ति मार्ग पर कुछ ना कुछ चलना चाहिए। और सतगुरु सम नहीं ध्यान, सतगुरु के समान जो है संसार में कोई ध्यान नहीं है। और संत इष्ट से इष्ट नहीं, जितनी पूजा हम लोग करते हैं तो संत की जो इष्ट है उससे बड़ी कोई इष्ट नहीं है। और सार शब्द सज्ञान, सार शब्द मतलब कि संत के मुख से निकला हुआ शब्द, कोई भी संत हो, किसी भी संप्रदाय का संत हो, उसके मुख से जो निकला हुआ शब्द है उसे सार शब्द कहते हैं। और उसका पालन जो व्यक्ति करेगा वो संसार में सार की प्राप्ति कर जाएगा। सार मतलब ईश्वर। बाबा जी, जहाँ तक मुझे पता है, जो मुझे बताया गया है, हम सभी को बताया गया है कि हमारे देश में मतलब सभी जो भी धर्म के लोग रहते हैं, सबका मूल उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त करना, ईश्वर को पा लेना, आपसी मारकाट से दूर रहना, वैमनस्यता से दूर रहना, ईर्ष्या से दूर रहना। लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर एक दूसरे को काटने मारने के लिए मनुष्य एकदम लालायित रहता है, एक दूसरे के धार्मिक स्थलों को तोड़ने के लिए लालायित रहता है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ तो मेरा धर्म सबसे अच्छा, मैं हिंदू हूँ तो मेरे सनातन जैसा कोई नहीं, मैं सिख हूँ तो गुरु महाराज जैसा कोई नहीं। ये जो मनुष्यों के अंदर जो भाव चलता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ताकि ईश्वर को पाने का ही तो सारे लोग, मार्ग अलग अलग है लेकिन सभी को ईश्वर को ही पाना है, ईश्वर तक ही जाना है। तो ताकि लोगों में ये मार काट कम हो सके, लोगों की आपसी समझ, आपसी सौहार्द बढ़ सके, एक दूसरे के प्रति प्रेम से रह सके और इस मार काट से दूर हो सके। देखिए, इसके लिए मैं भैया सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे जो व्यक्ति जिसको भी मानता हो, सिख लोग जो है वो जैसे गुरु नानक जी को मानते हैं, या हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं, या जो मुस्लिम लोग हैं उनके जो आराध्य देव हैं, उनको अपने आराध्य देव के बारे में सोचना चाहिए। क्या कभी उन्होंने ऐसा किया, या उनके सामने ये स्थिति अगर आई होती तो वो क्या करते? उनको याद करके आपको जो है उस पे आना चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए, बातचीत करते करते दूसरी कुटी में हम लोग चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे। आप चलिए महाराज जी, दूसरी कुटी। और ये देखिए, यही तरीका है लोगों के पूजा पाठ करने का। और ये लोग आते, कहाँ से आ रही हैं? बनहरा से। बनहरा कितना दूर है यहाँ से? हाँ, एक आधा कोस लगाई। आधा कोस लगाई। हाँ। तो क्या समझ में आता है यहाँ पे? कुछ समझ में, और सब कुछ तो ये मालिक है हुए, और का आई ना भैया, सब कुछ यही है, यही है, दाता साईं सब कुछ है, सब कुछ है। शरीर खाली घरे रहल, प्राण यही है। अच्छा। हाँ। तो आप लोग घर पे जाके मूर्ति पूजा वूजा करती हैं कि नहीं? नहीं। भगवान पूजा नहीं करती हैं? सिर्फ खाली दाता मालिक का करते हैं, किसी का। दाता मालिक जी।
अच्छा, चलिए हम लोग दूसरा कक्ष भी देख लें। और मेरा ये सवाल है कि जैसे मान लीजिए ये तो एक तरह से कह लीजिए कि एकदम अलग थलग है ना, संसार से अलग थलग ये आश्रम बना है। तो कभी जब कैसे जीविकोपार्जन से मेरा तात्पर्य भरण पोषण से, खाना हम सभी की आवश्यकता है, तो वो कैसे होता है? हमारे संप्रदाय में जो संत लोग हैं उनका भरण पोषण ऐसे होता है कि जो गृहस्थ शिष्य हैं वो भोजन लेके आते हैं घर से अपने, और संत को जो है भोजन पान कराते हैं। किसी किसी दिन 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग भी भोजन लेके आ गए, और किसी किसी दिन कोई नहीं आया। तो जब कोई नहीं आया, कभी ऐसा हुआ कि कोई नहीं आया? कभी ऐसा हुआ तो कोई नहीं आया, तो हमको सिर्फ जो है जो संप्रदाय के संत हैं उनको यही सिखाया जाता है कि आप सिर्फ अपनी साधना पे ध्यान दीजिए, ईश्वर पे ध्यान दीजिए। और जब ईश्वर पे आप ध्यान देंगे तो ईश्वर की मर्जी, जब उसे लगेगा कि आपको जिस चीज़ की जरूरत है तो अपने आप भेजेगा। आप ईश्वर के बारे में सोचिए। गहरी आस्था है कि मतलब सारी जो परवाह है उसको छोड़ करके ईश्वर की साधना करिए, जिसको आप मानते हैं उसकी भक्ति में लीन रहिए, जो कुछ देना उसको दे देगा। जी, वो दे देगा। और चूंकि जब उसके बारे में आप सोचेंगे तो जो पूरी दुनिया को देता है वो आपको क्यों नहीं देगा, वो आपको भी देगा। और इसीलिए हमारे संप्रदाय में खेती करना, या जो संत हो गए हैं उनके लिए खेती करना या धनार्जन करना किसी भी तरीके से। बहुत कम में बता दीजिए कि इस संप्रदाय का मूल क्या है, सार क्या है? इस संप्रदाय का मूल ये है कि गुरु ध्यान। आप जो है स्वच्छ मन से एकदम से निष्फिकिर होके और गुरु का ध्यान कीजिए, और इस तरीके से ध्यान कीजिए आप कि गुरु आपके अंदर दरस जाए। और जिस दिन गुरु आपके अंदर दरस गया, सतगुरु की इष्टि आपके अंदर दरस गई, उस दिन आप परमात्मा की प्राप्ति कर जाएंगे। गुरु की और भी अपने तरह से व्याख्या हम लोगों ने शुरुआती स्कूलों में पढ़ी है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। ये देखिए पूरा लकड़ियों से बना हुआ फूस का ये छप्पर है, एक कुटी बनाई गई है, ये आने जाने वाले लोगों के लिए है। और देखिए इसी तरह से लोग भक्ति में रम करके अपने गुरु की आराधना करते हैं और गाते बजाते हैं। ये देखिए आपको सुना रहा हूँ मैं। साथी सुना देखे तमाशा, सूरत सोहागिला नाचै हो सत महले पसरनी। बाजै हो सत महले पसरनी। आया साथी सुना देखे तमाशा, आ साथी सुना देखे तमाशा। सूरत सोहागिला नाचै हो सत महले पसरनी। बहुत ही शानदार। हम तमाम सांसारिक मोह माया में जकड़े हुए रहने वाले प्राणी हैं, और संसार की मोह माया में ऐसे जकड़े रहते हैं कि अपनी ज़िंदगी हमें कैसे जीनी है, अपनी ज़िंदगी को हमें कैसे चलाना है, उसके लिए हम रात दिन फिक्रमंद रहते हैं। आज का हो गया तो कल के लिए, कल का हो गया तो परसों के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, आजीवन हम सुखी रहने के लिए अपना जो अर्जन करते हैं, ताकि हम ढेर सारे पैसों को अर्जित कर लें, खूब जगह ज़मीन बना लें, ताकि हम वैभव से अपने जीवन को जिएं। इस तरह की हमारी आकांक्षा होती है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये सारी चीज़ें निर्मूल है, इसका कोई मोल नहीं है, पूरी तरह से व्यर्थ की चीज़ें हैं। और जिस तरह से बाबा जी ने हमें बताया कि आप सिर्फ उसकी भक्ति में लीन हो जाइए जिसको आप मानते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप दाता साईं की पूजा करिए, उन्होंने कहा जो जिस धर्म का है उसको मानने वाला है। अगर वो मूर्ति का उपासक है तो अपने धर्म की पूजा करे, अगर मुसलमान है तो कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, अपने धर्म का पालन करे और उसके ऊपर सिर्फ विश्वास रखे, पूरा करने वाला वो है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग उसी विश्वास, उसी भरोसे को ज़िंदा रखते हुए मस्त मगन होकर के अपने जो आराध्य हैं उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं।
और जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव की हम लोग शुरुआत करने आए थे गांव में, और वहां से हम लोग चले आए कवरेज करने के लिए। जब हमें पता चला कि यहाँ पे एक आश्रम है तो हमने सोचा पहले आश्रम को कवर करते हैं, बाकी चुनावी कवरेज तो चलती रहेगी। तो हमें बड़ा सुकून मिला इस जगह पे आ करके। अगर आप भी आना चाहें तो पता मैंने पहले ही बता दिया है, उसको देख करके आ सकते हैं। और बड़ी ही सजीव जगह है, यहाँ पे आने के बाद इसका अलग ही आनंद है। अलौकिक पूरी तरह से चारों तरफ जो है ना सुरम्य वातावरण कह सकते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे, प्रकृति से आच्छादित ये वन क्षेत्र है। आप यहाँ पे आइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी जो कोशिश है, ऐसे स्थानों पे ले चलेंगे आपको। अपने चुनावी अभियान में भी अगर कहीं हमको दिखेगा मिलेगा तो वहाँ भी आपको ले जाएंगे और वहाँ की चीज़ों को दिखाएंगे आपको, और बताएंगे कि भारत कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। और हमारी खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग भी इस स्थान के बारे में जान सकें। धन्यवाद।